तो आगे बढ़ते हैं, वो कौन सी टनल है जिसको लेकर ये दावा किया जा रहा है कि इसी टनल की वजह से जोशीमठ में दरारें आई हैं। जी हाँ, टाइम्स नव भारत की टीम वहां पर लगातार मौजूद है। हमारे सहयोगी अभिषेक सिन्हा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। टाइम्स नव भारत की टीम आखिर उस टीबीएम के पास पहुंच गई है। ये देखिए, ये टीबीएम मशीन है, ये तकरीबन 240 मीटर लंबी है। हम आपको दिखा रहे हैं उस टीबीएम की जो विवादित हो चुकी है। काफी उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं। आखिर टीबीएम मशीन का क्या सच है, हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार जांच कर रहे हैं। आखिर यहां पे कोई ब्लास्ट के जरिए तो खुदाई नहीं चल रही है। आखिर कौन सी वो है? आखिर इस जो टीबीएम मशीन का जो काम है, ये बिना ब्लास्ट वाली मशीन है, जिसमें ब्लास्ट नहीं किया जाता, बल्कि ये खुद खुदाई करती है। ये 240 मीटर लंबी मशीन है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हम कितनी दूर से चले आ रहे हैं। ये तकरीबन 240 मीटर लंबी टीबीएम लगातार यहां पे काम कर रही है। इसे खोलने के लिए 2024 तक इस कंपनी को काम दिया गया है कि ये 2024 तक अपना पूरा काम करे। और टीबीएम को खोलने के लिए जो मशीनों का उपयोग किया जा रहा था, कहा जा रहा था कि ये टीबीएम फंसी हुई है और जिसे खोलने के लिए यहां 4 सुरंगें बनाई गई हैं, लेकिन यहां सुरंगों की कोई बात हमारे सामने नहीं आई है अभी तक। हम मौके पे पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं यहां टीबीएम आके रुक जाती है। यहीं तक वो सुरंग है जहां तक हमें पहुंचना था। और दावा हमारा है कि टाइम्स नव भारत खबरों के लिए कहीं तक भी जाएगा, किसी भी हद तक जाएगा खबरों के लिए, और सच दिखाना हमारा मकसद है। और देखिए, हम उसी मकसद के चलते यहां पे तकरीबन 8 किलोमीटर अंदर आए हैं, आप तक उस खबर को पहुंचाने जिसका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। भ्रामक बातों में ना आए, खबर को पहचाने और समझे। देखिए, मैं यहां पे हूं, यहां पर किसी भी तरह से मुझे बारूद की महक नहीं आ रही है। जिस बात की सीधे रूप से कहा जा रहा था कि बारूद है, यहां ब्लास्ट किए जा रहे हैं, लेकिन मैंने यहां टच करके भी देखा, अगर बारूद होता तो कहीं ना कहीं महक जरूर आती। मुझे बिल्कुल नहीं आ रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहां पे बारूद का उपयोग अभी तक हमने पूरी टनल में आते हुए कहीं नहीं देखा। आखिरकार हमारी टीम पहुंच चुकी है टीबीएम के अंतिम छोर पर, जहां पर टीबीएम आकर रुक जाती है। 2024 तक इस कंपनी को ये सुरंग खोद कर देनी है और हम यहां मौके पर हैं। और बिल्कुल लास्ट छोर पे देखिए, ये टॉर्च से दिखाने की कोशिश करूंगा मैं। ये देखिए, यहां आकर टनल बिल्कुल बंद हो जाती है और यहां पर इस तरह का कोई गार्ड, कीचड़ या किसी तरह का गंदा पानी हमें यहां दिखाई नहीं पड़ता। मैं कैमरामैन से कहूंगा यहां पे भी दिखाएं थोड़ा सा। देखिए, यहां पर जो पानी आ रहा है ये भी एकदम साफ आ रहा है। इसमें किसी भी प्रकार का गार्ड, कीचड़, जिस तरह का पानी हम लगातार जोशीमठ में देख रहे हैं, ऐसा कोई पानी यहां पर उस तरह का कोई पानी नहीं दिखाई पड़ रहा है। यहां पे टीबीएम का ये केबिन बना हुआ है, लास्ट केबिन है, जो लास्ट केबिन से यहीं से ऑपरेट होती है टीबीएम पूरी, और सुरंग की खुदाई लगातार यहीं से चलती है। आजकल कितनी कारणोंवश आज सरकार ने पूरे कामों पर रोक लगा दी है, इसी वजह से यहां पर काम बिल्कुल रोका गया है। अभिषेक सिन्हा, टाइम्स नव भारत, जोशीमठ। दरअसल उत्तराखंड में जोशीमठ में जमीन लगातार धंस रही है, लोग दहशत में हैं। उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक अब इस पर मंथन चल रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से बनी आपदा प्रबंधन टीम ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि कल क्या होगा। जोशीमठ से देखिए हमारे सहयोगी ज्योति विश्वा की रिपोर्ट। तिनका तिनका जोड़कर एक घर बनाया, एक तूफान ने सब किनारा कर दिया। चांद तारों से क्या गिला, प्रकृति से छेड़छाड़ ने शहर तबाह कर दिया। जी हाँ, कहते यही है कि प्रकृति से छेड़छाड़ कतई मंजूर नहीं, और अगर प्रकृति से छेड़छाड़ हुई तो प्रकृति को ये बर्दाश्त नहीं। शायद उसी का आज ये आलम है कि प्रकृति से छेड़छाड़ आज चमोली जिले के जोशीमठ में लोगों को भारी पड़ रही है। जोशीमठ के हर एक घर में आपको आज ऐसा ही मंजर, ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलेगी जो लोगों के मन को कष्ट पहुंचाएगी। चमोली डिस्ट्रिक्ट में जोशीमठ के लगभग हर घर में ऐसे ही हालात आज आपको देखने को मिलेंगे। एक घर के अंदर मैं आपको ले चलती हूँ, जो फिलहाल तो लोगों ने खाली कर दिया है, लेकिन किस तरह के हालात यहाँ पर बने हैं ये इन तस्वीरों के जरिए एक बार फिर से आपको समझाना चाहेंगे। देखिए कि किस तरह से एक वैक्यूम नुमा जो छेद है ये इस घर में देखने को मिला है, और इसके अंदर पानी का रिसाव आप देख पाएंगे। हालांकि पहाड़ों के नीचे से पानी का ये रिसाव मुख्य वजह बताई जा रही है कि अलग अलग घरों के बीच में से, घरों के अंदर
इस तरह से पानी आने लगा है और क्या यही वजह है कि पूरा जोशीमठ डूब रहा है? ये तस्वीरें देखिए, बेहद ही भयावह तस्वीरें हैं। जिस बात का डर था आज वो हकीकत बनकर हमारी आंखों के सामने है। घर के बड़े बड़े मलबे यहाँ नीचे पड़े हुए हैं और जिन घरों में चटकन या दरारें आने लगी हैं, आने वाले कुछ दिनों में हर एक घर का हाल ऐसा होगा, ये आशंका जताई जा रही है और इसीलिए रेस्क्यू का काम जोर शोर से जारी है। जोशीमठ के हर घर के अंदर का हाल ऐसा ही है। कुछ घरों में तो इतने गहरे छेद हो गए हैं कि इसे देखते ही आप समझ नहीं पाएंगे क्या कई सालों से पहले से घरों के अंदर जमीन के नीचे इस तरह के छेद मौजूद थे। ये पूरी तरह से इसके अंदर एक वैक्यूम था, उसके अंदर पानी, या फिर ये अचानक किसी और वजह से इस तरह से यहाँ पर पानी इकट्ठा हुआ है। लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए उनकी जान पर यह भारी पड़ सकता था अगर वक्त रहते इन हालातों से बचा नहीं जाता। अंदर के हालात हालांकि बहुत अच्छी नहीं है, इसे पूरी तरह से डिजास्टर जोन घोषित कर दिया गया है, लेकिन हालात हम आपको दिखाएंगे। पूरे घर के अंदर आप देखिए, लोगों ने अपने अपने घर को खाली कर दिया है, दीवारें चटकने लगी हैं और घर को लोग खाली कर कर यहां से जा चुके हैं। ये घर इस वक्त पूरी तरह से खाली है। हमारी सहयोगी ज्योति मिश्रा ने जोशीमठ में लंबे समय से बसी जो लोग हैं वहां पर, उनसे बातचीत की, उन पर क्या बीत रही है, क्या बीती आप। घर के नीचे जो फर्श है वो भी पूरी तरह से दो फाड़ यहाँ पर नजर आ रहा है और अंदर हम नहीं जाएंगे क्योंकि हालात बहुत ज्यादा खराब है। ये डिजास्टर जोन है और ऐसे में अंदर जाना हमारे लिए भी सेफ नहीं, लेकिन ये तस्वीरें भयावह हैं। आप सोचिए, पिछले 3-4 पीढ़ियों से जिस जोशीमठ को यहाँ पर आदि शंकराचार्य द्वारा बसाया गया था वो आज तबाही के मुहाने पर है। वो आज इतने बुरे हालात से गुजर रहा है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा कि अपने बच्चों को लेकर, बुजुर्गों को लेकर इन घरों को खाली कर अब जाएं तो जाए कहां। मौसम खराब है और ऐसे में सरकार द्वारा अब मदद की बात तो कही जा रही है, लेकिन लोगों को उस पर विश्वास कम ही है कि 6 महीने के रिलीफ कैंप में रहने के बाद हम जाएंगे तो जाएंगे कहां। एक एक तिनका जोड़कर इन घरों को बनाया था और सिंगधार, ये जो बस्ती इस वक्त जोशीमठ की बस्ती में मैं हूं, पूरी गली को रेड क्रॉस कर डेंजर जोन में घोषित कर दिया गया है। आप देखिए कि ये घर जो है, ये बताते हैं कि पहले कुछ फीट आगे था, लेकिन 2 दिन के अंदर ये घर आधा 1 फीट पीछे की तरफ खिसक गया है। दीवारें पूरी तरह से टूट चुकी हैं और ऐसे में हालांकि ये पूरी बिल्डिंग को खाली कर दिया गया है, लेकिन एक दुकान इसमें अभी भी हम चलता हुआ देख सकते हैं। जरा इनसे बातचीत करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका, जरा आगे आएंगे? कुलदीप सिंह रावत नाम है मेरा। कुलदीप भाई, आपके तो बिल्डिंग पर रेड क्रॉस है, सब चले गए? हाँ, सब खाली करके। आप क्यों नहीं गए, बाहर आएंगे इधर? अब रोजगार है मैडम, ये रोजगार छोड़ के कहाँ जाएंगे? तो उन्होंने कहा है दिन में अपना रोजगार कर सकते हैं, रात को नहीं रहना है। अच्छा, और घर वाले आपके किधर हैं? घर वाले सामने घर में है। अच्छा, घर खाली नहीं किया अभी? अभी नहीं किया। ठीक है, डर नहीं लग रहा है? डर तो क्या मैडम, जो होगा देखा जाएगा। कुलदीप भाई, कितने साल से हैं आप लोग यहाँ पर? पैदाइशी यही है मैडम, अच्छा, यहाँ कम से कम 70-80 साल हो गए जोशीमठ। 70-80 साल, यानी कि लोगों की 3-3 पीढ़ियां यहाँ पर। हाँ, 3-3, 4-4 पीढ़ी। कैसे, आप जरा बताएंगे कि लोग 1-1 रुपए इकट्ठा करके पहाड़ों में घर बनाते हैं। पहाड़ी लोगों को तो अपने घर से, पहाड़ों से इतना प्रेम है, अब कहाँ जाएंगे? ऐसे हालात कभी देखे हैं आप लोगों ने? ये फर्स्ट बार है मैडम, अब यही सोच में आ रहा है कि ये कहाँ भेजेंगे, कहाँ रखेंगे। यही चिंता की विषय है कि होगा क्या आगे, क्या करेंगे, कैसे खिलाएंगे। कुछ सोचा है आप लोगों ने? कुछ नहीं आ रहा है मैडम दिमाग में।